पुरुषोत्तम मास शुरू होने के लिए जा रहा है और महामाई से यही अरदास है, यही विनती है मेरे गुरु महाराज, जैसे आप इसको शुरू करवाने के लिए जा रहे हो ऐसे इसको संपूर्ण करवाना। अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार भरा हाथ, अपना आशीर्वाद सभी बच्चों पर बनाए रखना। बोल सांचे दरबार की जय। कहते हैं भक्ति जो है वो भगवान को वशीभूत करता है, मजबूर कर देती है। ये इंसान भक्ति करता है ना तो भगवान को ये मजबूर कर देती है उसके बस होने के लिए। यानी जो इंसान उसकी भक्ति में डूब जाता है तो कहने का भाव है कि भगवान फिर उसके बस में हो जाता है। कहते हैं माखन चोरी लीला का ये एक रहस्य है। ये भगवान ने सारी लीलाएं करी है। कहाँ माखन चुराना, कहाँ माखन खाना, कहाँ गोपियों को खिलाना, कहाँ ग्वालों को खिलाना, ये प्रभु की एक लीला है। ये उन्होंने क्या कहा कि खाली अपने लिए नहीं जीना, दूसरे के लिए भी जीना है। कि हर इंसान आज के युग में अपना ही भला सोचता है, लेकिन कहते हैं जो दूसरे का भला सोचता है वही समझो परमार्थ में लगा हुआ है। ये एक निशानी है। कहते हैं ना फलाना बंदा गुरमुख है, फलाना बंदा परमात्मा का प्यारा है जो सबकी सोचता है। कहते हैं कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं लेकिन फिर भी पकड़े नहीं जाते। यानी माखन तो नजर आता है लेकिन जो लाला चित्त चुराता है वो नजर नहीं आता। सबके चित्त चुरा लेते हैं। जाने वाला चोर सामान्य चोर होता है लेकिन कन्हैया तो एक अनूठा ही चोर है, उसकी तो लीला ही अलग है। गोपियों के मन का उन्होंने ये जितनी भी लीला करी किसके लिए करी? खाली गोपियों को प्रसन्न करने, क्योंकि गोपियां भगवान की ये लीला देख देख कर प्रसन्न होती है। और ये भगवान ने जितनी भी लीला करी खाली गोपी का कहते हैं कई काम होते हैं जो अपने लिए नहीं किए जाते, जो दूसरे के लिए की। कई कामों के लिए मन भी नहीं होता लेकिन नहीं, इससे दूसरे को प्रसन्नता मिलेगी। कहते हैं कि जिस काम के लिए दूसरे को भी प्रसन्नता मिले तो वो सबसे बड़ी बात है। अब यशोदा ने गोपियों से कहा कि यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी कहती है माता तुम मुझे क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूं लेकिन मैं फिर भी तुम्हें क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या हुआ। एक बार लाला हंसते हंसते मुझे रास्ते में मिला और मुझसे कहा अगले दिन तेरे घर आऊंगा। वो अपनी बात सुना रही है कि मुझे क्या सीख देगी। कह रही है एक दिन मैं जा रही थी तो लाला मुझे रास्ते में मिल गया और कह रहा है अगले दिन तेरे घर आऊंगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुंचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा कि इसके घर तो माखन बिल्कुल भी नहीं है। कहती मैंने सारा माखन उठा के ना अपने मायके पहुंचा दिया, लेकिन लाला आया उसने देखा माखन नहीं है, आग बबला हो गया। पलना में सोते हुए कहते देख भगवान ने उस समय मेरे साथ क्या किया। पलना में सोते हुए मेरे लाला को चुटकी यानी चूंडी, पंजाबी कहते चूंडी भरी, चुटकी भरते हुए कहने लगा कि देख तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती नहीं है। माता घर में से यदि कुछ मिलता नहीं तो लाल पीला हो जाता है
और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकियां मार मार कर उठा देता है। मतलब वो फिर कहने का भाव उन्होंने क्या कहा कि यदि उसको माखन नहीं मिलता तो दूसरी लीला करनी शुरू हो जाता है। भगवान का आगमन होने पर कहते दूसरी तरफ उन्होंने क्या लिखा कि जब भगवान तुम्हारे घर आए और तुम सो रहे हो तो भगवान तुम्हें भी रुला देंगे। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, यदि उनको सत्कार नहीं मिलता तो रुला देते हैं। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, तभी तो कहते हैं आई हुए तिथि का सत्कार। कुछ नहीं है तो दुत्कारो मत। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुए को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप आएंगे कोई बता ही नहीं सकता। बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, जवान, किसी भी रूप में आ सकते हैं। कहते हैं घर में आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। भगवान किसी भी रूप में तुम्हारे घर में पधार सकते हैं। आप देखो रोज उसको बुलाते हैं, अब जब वो आ जाता है तो फिर हम पूछते नहीं है ना, आओ माखन भोग लगाओ, प्रभु आओ, मैंने भोग रखा है, इसको स्वीकार करो। कहते हैं कि ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं कि जिसको हम पहचान लेंगे। हम भी तो उसको कई रूप में याद करते हैं। मतलब हम खाली लाला को कोई बालक रूप में थोड़ी याद करते हैं, काम तो से इतने बड़े बड़े करवाते हैं, तो खाली उसका कोई बाल रूप थोड़ी है। आप देखो एक बच्चा, हम इतनी बड़ी डिमांड कर देते हैं, वो हमारी डिमांड कैसे पूरी करें। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सफर में है, हमारी गाड़ी इधर उधर भाग रही है, हम कहते हैं ना आओ प्रभु संभालो, तो बच्चा थोड़ी आके संभालेगा। बालक को अपना रूप को दिखाना पड़ेगा। हम कहीं डूब रहे हैं, भगवान को हवा लगा रहे हैं, तो बालक छूट जाएगा। यानी कि उसके इतने रूप यदि हम अनेक रूपों में याद करते हैं तो वो भी तो अनेक रूप में हमारे पास आएगा। यशोदा कहती है सखियां, क्यों ना तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो, ननिहाल। एक गोपी कहती है मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने जब मेरे घर में आकर कुछ नहीं पाया तो पता है तेरे को, माता को कह रहे हैं, पता है उस समय कन्हैया ने क्या कहा था कि जिसका घर खाली हो, जिसके घर में कुछ भी ना मिले, वो घर शमशान बराबर है। कहते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं कि रात को भी जो आप जिसमें भी आप रोटी रखते हो, आजकल तो इंसान बचाते हैं, परिवार के सदस्यों को पहले पूछ लेते हैं, तू कितनी रोटी खाएगा, तू कितनी खाएगा, उतनी गिन के बनाएंगे, रात को चट करके सोएंगे। कहते हैं कभी भी अपनी डलिया खाली मत छोड़ो, चाहे उसमें एक गिराई रखो। सुबह देखो, रात को कभी खाली मत छोड़ो, क्या पता कौन आ जाए। कहते उस समय याद किया करो द्रौपदी का पात्र, कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं किस रूप में